हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रामावेदा ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं आपको क्लास 9th की साइंस का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है मोशन, उसके अंदर हम सेक्शन 8.5 इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, इसके अंदर ये जो आपको 3 फार्मूले दे रखे हैं इनकी मैं डेरिवेशन आज आपसे डिस्कस करूँगा। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि ये जो 3 फार्मूले हैं ये कैसे बनते हैं बाय यूजिंग द ग्राफ। ओके, इट इज़ वेरी सिंपल, इसमें कुछ भी ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप इसको बड़ी ही आसानी से सीख सकते हैं। आइए सबसे पहले हम ये सेक्शन 8.5 को पढ़ते हैं। कहता है, जैसा कि आप सामने मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मान लीजिए कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, वो एक स्ट्रेट लाइन, एकदम सीधी लाइन पे मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब उसकी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली धीरे धीरे बढ़ रही है। It is possible to relate its velocity acceleration during motion and distance covered by it in a certain time interval by a set of equations known as equation of motion। उसकी लगातार बढ़ती हुई velocity, उसका टाइम और उसने जो भी डिस्टेंस कवर किया है, इन सब के सेट से हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन बनाई हैं, जिसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि वो उसकी स्पीड क्या है, उसकी एक्सेलरेशन क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, कितने टाइम में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। ये आपको सामने 3 फार्मूले दे रखे हैं। आइए अब हम देखते हैं कि ये फार्मूले बनते कैसे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि इसमें दे रखा है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सेकेंड फार्मूला है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड फार्मूला है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। तो बच्चों, आपको इस चीज़ का खास ख्याल रखना पड़ेगा कि ये जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन दे रखे हैं ये सिर्फ एक लीनियर मोशन ही होता है। मतलब ये जो लीनियर मोशन आपको ऑब्जेक्ट जो ट्रैवल करेगा, ये उसके लिए आपको 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस दे रखी हैं। ठीक है बच्चों, इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। आपका सबसे पहले इसमें जो टर्म आती है u, आपकी होती है इनिशियल वेलोसिटी। u आपकी होती है इनिशियल वेलोसिटी, जो स्टार्टिंग में शुरू में आपकी जो वेलोसिटी रहती है उसको हम u से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद जो v होती है वो आपकी होती है फाइनल वेलोसिटी। उसके बाद कुछ टाइम के बाद आपने जो भी अपनी स्पीड या अपनी वेलोसिटी को जो भी अटेन कर लिया है वो कितनी हो जाती है, वो आपकी बताती है फाइनल वेलोसिटी। नेक्स्ट जो टर्म आती है इट सीम्स ए होती है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं। टी मीन्स टाइम, जिसको हम सेकंड्स के अंदर डिनोट करते हैं। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, यू एंड वी, ये जो वेलोसिटीज़ होती हैं इनकी जो ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकंड में हम इसको डिनोट करते हैं। इसकी ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकंड, इसको मीटर पर सेकंड के अंदर हम मेज़र करते हैं। एस मीन्स आपका डिस्टेंस, जो कि ऑब्वियसली मीटर्स के अंदर ही होता है, और तो उसके अंदर कोई टर्म नहीं है। अब आइए हम सीधा चलते हैं इसके फर्स्ट फार्मूले पे, हम फोकस करते हैं v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी आपका कैसे डिराइव हुआ। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आइए हम चलते हैं नीचे। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है। इस ग्राफ के लिए ये आप अपने इस ग्राफ को अच्छे से अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए। ये ग्राफ है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ टू ऑब्टेन द इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसको हम वीटी ग्राफ भी कहते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ या बोलें इसको वीटी ग्राफ। ये आपकी जो 3 लॉज ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन हैं या 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसका फॉर्मूला निकालने के लिए आपका ये ग्राफ बहुत हेल्पफुल रहता है। ठीक है, इन तीनों ही इक्वेशंस ऑफ मोशन का ये एक मिला जुला ग्राफ है। ठीक है, तीनों जो आपकी फॉर्मूले हैं, तीनों जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो इस ग्राफ को फॉलो करती है। चलिए अब हम सीधा चलते हैं आपके फर्स्ट फार्मूले पे। ठीक है बच्चों, मैं आपको फर्स्ट फार्मूला समझाता हूँ अपने नोट्स में से। आइए, ये देखिए, जैसा कि अब आप सामने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसमें मेंशन है कि आपके इक्वेशन ऑफ मोशंस दे रखे हैं। वही 3 फार्मूले हैं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड वन इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। मैंने आपके एनसीईआरटी में इस ग्राफ को, आप ध्यान से देखिए, इसको हम जूम करके देख लेते हैं। मैंने आपके इस ग्राफ को, ये जो आपका ये ग्राफ है, इसके अंदर मैंने क्या क्या कंसीडर करा है। सिंपली मैंने आपका ये ग्राफ इस तरह से पहले बनाया, देन इसके अंदर मैंने 90 डिग्री परपेंडिकुलरली मैंने लाइंस को ड्रॉ कर दिया है। तो ये ग्राफ 3 हिस्सों में बट गया है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। जहाँ पर मैंने इसकी नेमिंग दे दी है, ये पॉइंट मैंने ओ रखा है, दिस इज़ योर सी, डी, ए, बी एंड ई पॉइंट। ओके बच्चों, ध्यान से आप इस फिगर को देख लीजिए। वेलोसिटी एंड टाइम के बीच का ये ग्राफ है, जिसको हम वी टी ग्राफ भी कहते हैं। तो जैसा कि हमारा पहला फॉर्मूला है, ये कैसे आया, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी कैसे आया। सिंपली बच्चों, इसके अंदर हमने क्या लिया है, ओ ए को हमने u मान लिया। ओ ए, ये देखिए, ये है इसकी इनिशियल वेलोसिटी। हमारा जो ग्राफ था, हमारा जो बच्चों ये ग्राफ है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ ए पॉइंट से। ए पॉइंट से स्टार्ट होने का मतलब है कि इस वेलोसिटी एक्सिस पे इसकी पहले से कुछ ना कुछ वैल्यू थी। अब वो पहले से वैल्यू क्या रही होगी, जो पहले से वो कौन सी वेलोसिटी पे चल रहा था, वो हमने मान ली u, यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ से आपका ग्राफ शुरू हुआ, अब आगे चलते चलते टाइम के साथ इसने कुछ डिस्टेंस को ट्रैवल किया। ये आपका ई पॉइंट है, जहाँ पर इसकी फाइनल वेलोसिटी जाके रुक गई है।
मतलब ये लास्ट इसका पॉइंट है जहाँ तक इसने अपनी वेलोसिटी को अटेन किया है, और ये टाइम है, यहाँ तक का ये टाइम है कि इसने u से लेकर v तक जाने में, यानी u से लेकर v तक ट्रैवल करने में इसने कितना टाइम ले लिया है। तो वो आपका o से लेकर c तक का क्या हो गया आपका, मैंने t लेट कर लिया है। ठीक है बच्चों, OAU, BCV और OC आपका T। नाउ वेरी सिंपल इज दैट, हमको पता है A आपका, आपने पढ़ा होगा, जैसे कि आप हमारी NCERT में देख पा रहे हैं, A आपने पढ़ा होगा एक्सेलरेशन क्या होती है, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। आपकी एक्सेलरेशन कुछ नहीं होती, जो आपकी वेलोसिटी चेंज होती है उसको अगर हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो वो आपकी वैल्यू निकल आती है एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन को आप डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ओके, और you can say that it is the change of velocity in per unit time, it is the change of velocity in per unit time। अब चेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा स्टूडेंट्स याद रखिएगा, v माइनस यू यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू। ये एक मैथमेटिक्स का भी रूल है, अगर आपको किसी भी चीज़ के अंदर कोई चेंज निकालना है तो आप फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को आप माइनस कर देंगे। सपोज़ मान लीजिए एक पेन मार्केट में आज की डेट में 10 रुपये का मिलता है, एक हफ्ते बाद उसकी प्राइस 20 रुपये हो जाती है, तो उसके अंदर कितना चेंज आया, फाइनल वैल्यू क्या है उसकी 20 रुपये, उसमें से आप लेस कर देंगे उसकी इनिशियल वैल्यू, यानी कि उसका जो प्राइस चेंज आया है, कितना प्राइस उसमें चेंज आया है, 10 रुपीज़ का। उसी तरह से हमने चेंज निकाला है बाय यूजिंग दिस मेथड, v माइनस यू, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, एंड ऑब्वियसली यहाँ पे रेट की बात हो रही है तो रेट में हम किसी भी चीज़ को डिवाइड कर देते हैं टाइम से। तो a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन में t। आपको कुछ नहीं करना, सिंपली मैंने देखिए क्या कर दिया यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे हमने क्या कर दिया इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो at इसके साथ एक तरफ चला गया और लेफ्ट हैंड साइड पे या RHS में कहीं पर भी ये आपका v माइनस यू चला गया। देखिए एक साइड पे आपका at आ गया और एक साइड पे आपका v माइनस यू आ गया। अब नथिंग, कुछ भी नहीं करना है, हमने u को यहाँ पर फेंक दिया है। हमने क्या करा है, u को LHS से उठाकर RHS पे जैसे ही हमने इसको ट्रांसफ़र किया है तो क्या है, ये यहाँ पर माइनस का था, अपनी साइड चेंज करते ही यहाँ पे ये प्लस में आ गया, तो आपका एक फॉर्मूला क्रिएट हो गया, v इज इक्वल्स टू यू प्लस AT। सो सिंपल इज़ दैट। इसमें आपको NCERT में भी इवन अपना इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस फॉर्मूले को डायरेक्टली आप अपने एक्सेलरेशन के फॉर्मूले के साथ अप्लाई करके वहाँ से आप ये फॉर्मूला फर्स्ट इक्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मोशन को डिराइव कर सकते हैं। ओके, ये जो आपकी इक्वेशन आती है बच्चे, ये इक्वेशन है इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ये वेलोसिटी टाइम रिलेशन का आपका इक्वेशन कहलाती है। देखिए जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ बच्चों, जो आपका ये फर्स्ट फॉर्मूला है, ये आपका वेलोसिटी टाइम रिलेशन को, ये देखिए इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ये जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो आपकी वेलोसिटी टाइम रिलेशन को, उस इक्वेशन को ये डिनोट करता है। देखिए ये रहा यहाँ पर, ये है आपकी ये वाली। ओके स्टूडेंट्स, ये जो आपका फर्स्ट फॉर्मूला है वेलोसिटी टाइम रिलेशन को ये डिनोट करता है। तो आज की वीडियो में हम बस इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये मेरा जो फर्स्ट फार्मूला है जिसको मैंने इस तरह से डिराइव किया है आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, ये ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस ग्राफ को आप जैसे ही कॉपी करके आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। आप इसको ग्राफ में बस आपको अपनी वैल्यूज़ पुटअप करनी है और आप ईजिली समझ जाएंगे कि ये ग्राफ में कैसे कैसे वैल्यूज़ लेके चलनी है। फिलहाल आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और मेरे टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे फर्दर वीडियो में आपको अगर मुझसे कोई भी किसी भी तरह की डिस्कशन करनी है या आप मुझसे कोई गाइडलाइंस या सजेशन चाहते हैं या आप आगे इसके ऊपर फर्दर डिटेल में आप लेक्चर चाहते हैं तो आप मुझे मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और कोई भी कमेंट हो या कोई भी किसी भी तरह की क्वेरी या मोर इन्फॉर्मेशन आप मुझसे चाहें तो मुझे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो बस मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो में जल्दी ही। एंड स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू स्टूडेंट्स।